जिसमें कि हम लोग कंप्लीट बिगिनर प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे सारे वनएबिलिटीज़ को कवर अप करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को बग बाउंटी में मैं आपको पहले बता देता हूँ, बग बाउंटी को एज ए करियर लेके नहीं चलना है, आपको एज ए पार्ट टाइम लेके चलना है। क्योंकि होती क्या है कि जब भी आप बग बाउंटी करते हो तो हम लोग, कितने स्टूडेंट लिंक्डइन पर हो आप लोग? कितने स्टूडेंट का लिंक्डइन पे अकाउंट है? एक बार हैंड रेज करना है आप लोग। ओके, तो आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट है, तो आप लोग वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट देखते होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के जिनको मंथ में 4,000, 10,000, 50,000 तक का बाउंटी लगता है, ठीक है, डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको टाइम देना होता है, ठीक है। आपका एज ए स्टार्टिंग आप करोगे तो हम लोग एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चलेंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए। अगर हम लोग डायरेक्टली किसी मोनेटरी रिवॉर्ड्स की तरफ जाएंगे तो क्या सीन हो जाएगा कि आपको अगर बग मिलता है या डुप्लीकेट भी जाता है तो आप एक दो बार उस पर करोगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से जीरो से लेके हीरो तक का सफर करेंगे, ठीक है। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि बग बाउंटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, बग बाउंटी इज अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दैट रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल ऑफ एन इथिकल हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर for finding and responsibly reporting security vulnerabilities in their system। अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो बग बाउंटी एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि स्पेशली हर कंपनी आज के टाइम पे रन करती है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है कि आप जब बग रिपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसका वो पे आउट करते हैं या नहीं, ठीक है। वो मैंने बोला कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो बग बाउंटी क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें कंपनीज क्या करती है, इथिकल हैकर को अलाउ करती है कि आप मेरे वेबसाइट में, आप मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, आप एपीआईज के अंदर आईएसओ जो आईओएस जो होता है एप्पल के एप्लीकेशन, उस पर आप वनएबिलिटी फाइंड कर सकते हो। और कंपनी को आप उस वनएबिलिटी के बारे में जब बताते हो तो कंपनी उसके बदले में आपको रिवॉर्ड देती है, ठीक है। तो ये होता है आपका बग बाउंटी, ठीक है। आप इसको एज ए फैंसी हैकिंग भी बोल सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपके पास एक्चुअल में स्किल सेट है कि आपको पता है कि वनएबिलिटी कैसे फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे आपका, अगर आप एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका एजुकेशन देखा जाता है, आपने क्या सर्टिफिकेशन किया है ये देखा जाता है ना। ये बताओ, आप लोगों का देखा जाता है ना जी, कि आपने क्या पढ़ाई किया है। बट बग बाउंटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ वनएबिलिटी फाइंड करना होता है। आप 1 क्लास में क्यों ना हो, 2 में क्यों ना हो, आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, क्या किया है। बस आपको कंपनी को वनएबिलिटीज बतानी होती है। अगर कंपनी उसको वेरीफाई करती है और कंपनी को लगता है कि ये वनएबिलिटी डेविल आई, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बोला था कि आप अपने रियल नेम से आइए, बट आप नहीं आए। मैं आज आपको अलाउ कर दिया सेशन में एंट्री, बट नेक्स्ट सेशन में अगर आप अपने रियल नेम से नहीं आओगे तो मैं आपको एंट्री अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। और माइक ऑफ कर लो। तो क्या होता है कि हम लोगों का यहाँ पे मैटर करता है स्किल सेट, ना कि हमारा यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेशन यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो बग बाउंटी क्या है, एक फैंसी हैकिंग है जिसमें कि हम लोगों को क्या करना होता है, कंपनीज के वेबसाइट में, एप्लीकेशंस में हम लोगों को वनएबिलिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि वनएबिलिटी क्या होता है। तो वनएबिलिटी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल के समझे तो वनएबिलिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो घर है, ठीक है, और घर का जो गेट है, दरवाजा जो है, वो अगर कमजोर होगा तो कोई भी इजीली आपके घर में चोर एंटर कर सकता है कि नहीं, ये बताओ, कर सकता है या नहीं आपके घर पे एंटर चोर? Yes, sir. कर सकता है। तो सिमिलर, अगर आपके वेबसाइट में वनएबिलिटीज है, यानी कि आपके वेबसाइट में कमी है,
फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, एक्सपोज, एडमिन पैनल, एक्सेस, तो ये सारे वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। तो जब आपका दरवाजा ही घर का कमजोर होगा तो आपके घर में चोरी हो सकती है कि नहीं। आप लोग जब न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया, व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का डेटा लीक हो रहा है। कैसे लीक हो रहा है? कंपनी क्या वो अपने डेटा को सिक्योर नहीं करती हैं? करते हैं ना। ये बताओ, आपको पता है डेली हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, आते हैं ना। ये बताओ, शाश्वत तुम जॉब कर रहे हो, राइट? आई थिंक तुम Yes, sir. शॉप में हो ना? Yes, sir. ओके, तो अब ये बताओ कि तुम जो कंपनी में वर्क कर रहे हो उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, Definitely, राइट? sir. अब तुम जैसे तुम्हारी कंपनी किसी अदर को भी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती होगी, Yes, sir. करती है ना। हाँ अब जी. अब बड़ी कंपनीज जैसे ले लो गूगल, फेसबुक, उनका कितने आईपीज है, लाखों में आईपीज है। अब रोज कुछ ना कुछ नया उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं? ये बताओ। Yes, sir. तो उसमें क्या वल्नरेबिलिटी आने की संभावना हाई होती है कि नहीं? हमें लगता है कि गूगल, फेसबुक जैसे कंपनीज को हम लोग हैक नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है बाबू। उनके पास बहुत सारा आईपी है, और अगर तुम उनके आईपी में अगर बग फाइंड करते हो तो वो स्कोप के अंदर ही आएगा, वो कंपनी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन साइड को जब वो लोग ये करते हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो फेसबुक का खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम चलता है। आप फेसबुक व्हाइट हैट सर्च कर लेना गूगल पे। तो यहाँ पे जैसे मैं आया तो आपको पता है कि अब फेसबुक का नाम जो है वो चेंज करके मेटा कर दिया गया है, राइट? कर दिया गया है ना। तो आप देख सकते हो मेटा बग बाउंटी प्रोग्राम अभी तक 2025 में कौन सा मंथ चल रहा है अभी? कितना, कौन सा मंथ चल रहा है ये? June. जून चल रहा है। और जून में कितने बाउंटीज पे कर दिए गए? ये सिर्फ जून का है। कितना कितना कैलकुलेट करो। 24 24 crores. crore. अब ये बताओ, 24 करोड़ 6 मंथ में कंपनी अपने सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और आज के टाइम में यूजर बोलता है, आपके कॉलेज फ्रेंड हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आप बोलोगे कि मैं साइबर सिक्योरिटी में है, मैं हैकिंग करता हूँ, वो बोलेंगे मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो, बोलते हैं ना जी। ये बताओ, No, आपने कभी ना कभी ये अपने लाइफ में फेस किया है कि आपके फ्रेंड सर्किल में बोल रहा है कोई, आपको इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, आया है कभी? Yes, sir. तो ये बताइए कि यहाँ पे कंपनी जब 6 मंथ में इतना इन्वेस्ट कर रही है अपने सिक्योरिटी पे, तो क्या कंपनी के फॉल्ट से अकाउंट आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो किसी का? जब तक यूजर का फॉल्ट नहीं होगा तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, बट अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। 1 मिलियन प्लस। अभी कितने स्टूडेंट नाहम शेख को जानते हो? नाहम शेख को जानते हो? Yes, sir. नाहम शेख को 31 दिसंबर में 1 मिलियन डॉलर दिया गया था। एक वनरेबिलिटी था सर्वर साइड से रिलेटेड। अब अगर तुम किसी अदर यूजर का, किसी भी यूजर का अगर तुम अकाउंट एक्सेस कर लेते हो तो तुमको सोचो कितना बाउंड्री दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो आज के टाइम में क्या कंपनीज के वेबसाइट को ये करना, किसी के अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट करना क्या इतना इजी है? ये बताओ, इतना इजी है? No, sir. बाकी सारे स्टूडेंट देखो, टू वे इंटरेक्शन रखोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बताने में। सिर्फ एक दो स्टूडेंट माइक ऑन करोगे तो फिर। सचिन, तुमने हैंड रेज किया था, तुम्हें कुछ डाउट है क्या? no sir. ओके, तो यहाँ तक अब ये बता दो मुझे, CIA मॉडल सभी को पता है? सभी स्टूडेंट को पता है? Yes, sir. नो सर, CIA मॉडल नहीं पता है? नहीं पता है, कोई ऐसा ही सुना। CIA की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो अमेरिका का जो एजेंसी है वो मत समझ लेना, ठीक है। तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक पहले, फिर हम लोग उसको भी
अब देखो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं जो बग बाउंटी के ये बताओ डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं बग बाउंटी के। पहला होता है पब्लिक प्रोग्राम। क्या होता है पहला? बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? हाँ सर, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रही है सर। अब हेलो Yes, sir. अभी ठीक है. Yes, sir. ओके। तो देखो दो टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट। कितने टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं? पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोग्राम में क्या होता है कि कोई भी हैकर उस प्रोग्राम पे जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेटा पे आया, मैं ये इनका बग बाउंटी प्रोग्राम चल रहा है ना, ये बताओ। अब आपने कोई बग फाइंड किया तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट तो पब्लिकली यानी कि सभी के लिए वो चीज़ क्या है, अवेलेबल है। क्या है? कोई भी जाके बग रिपोर्ट कर सकता है पब्लिक प्रोग्राम में। और क्या होता है, दूसरा होता है प्राइवेट प्रोग्राम। प्राइवेट प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेट प्रोग्राम का आपको इनविटेशन आते हैं। क्या आते हैं आपके पास? इनविटेशन। जैसे आप देख सकते हो कि हैकर वन से मुझे वोडाफोन ने क्या किया है, इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे व्यू इनविटेशन। वोडाफोन इज अ प्राइवेट प्रोग्राम। दिख रहा है यहाँ पे? अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि अब अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से हो, तो मैं अगर तुम्हें सिंपल में बताऊं तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे रिलेटिव के यहाँ पे शादी है, तो तुम्हें इनविटेशन आता है, तब तुम जाते हो। ये बताइए, तब जाते हो ना। अब मैं बिना इनविटेशन के तो वहाँ नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। और अब देखोगे तुम, जैसे मंदिर हो गया, बड़े बड़े जगह में, तो क्या होता है वहाँ लंगर चलता है। किसी भी पर्सन को भूख लगा है तो वो खा सकता है जाके, राइट। तो पब्लिक और प्राइवेट क्या है, पब्लिक में आपको कोई भी यूजर जाके उस प्रोग्राम पे वनएबिलिटीज फाइंड कर सकता है और उसको रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको इनविटेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते, उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। अब तुम जाओगे वोडाफोन में बग फाइंड कर लोगे, अब तुमको रिपोर्ट कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो इनविटेशन है ही नहीं, तो तुम्हें वैसे इंसान को कांटेक्ट करना पड़ेगा ना जिसके पास इनविटेशन है। और देखो हमेशा याद रखना, कभी भी ना, जब भी अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रोग्राम का एक्सेस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन है, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसका इनविटेशन नहीं है और तुम हंटिंग कर रहे हो, उसमें वनएबिलिटी फाइंड कर रहे हो, और तुमने उनके सपोर्ट टीम को मेल कर दिया कि मैंने वनएबिलिटी फाइंड किया, मुझे रिपोर्ट करना है। तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज आप पे लीगल एक्शन ना ले, और कुछ कंपनी क्या करती है, लीगल एक्शन ले लेती है। क्या ले लेती है आप पे? Legal action. लीगल एक्शन। Election. बोलती है कि आपको किसने परमिशन दिया हमारे साइट को टेस्ट करने का। तो देखो इतना भी अच्छा इंसान नहीं बनना है ना जी, ये बताओ। अब तुम उनकी कमी ढूंढ रहे हो, उनको सिक्योर कर रहे हो, और उल्टा तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तो क्या वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, मोटिवेशनल है या डिमोटिवेशनल है वो चीज? डिमोटिवेशनल है सर। डिमोटिवेट ही हो गए ना जी तुम। तुम्हारे पेरेंट्स फिर तुम्हें अलाउ करेंगे इस फील्ड में? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि वैसे ही प्रोग्राम पे तुम्हें हंट करना है जिस पे तुम्हें क्या दिया गया होगा। जैसे मेटा पे देखो, अब मेटा क्या है, मेटा का स्कोप में फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यस सर। तो आपको ये परमिशन खुद दे रहा है, ये आप पे लीगल एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अब जिस प्रोग्राम का इनविटेशन नहीं है तो वो लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं, ये बताओ। यस यस सर। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट समझ में आया, ये बताओ। पब्लिक और Yes. प्राइवेट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब क्या होता है कि सेवेरिटी लेवल होते हैं, ठीक है, कि आपने जो बग फाइंड किया वो किस कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो देखो सबसे जो हाई माना जाता है उसे हम लोग बोलते हैं P1,
वो क्रिटिकल होता है। क्या होता है P1 हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्रिटिकल होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आईडी मिला, ठीक है। अब तुम लोग जैसे जैसे यहाँ पे देखो, ये URL में मान के चलो यहाँ पे आईडी है 123 और 123 से मेरा अकाउंट एक्सेस हो रहा है। किसका अकाउंट एक्सेस हो रहा है आपको? आप एडमिन यूजर का। यूजर का, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दिया, एक सेकंड, ठीक है। अब देखो 123 में मेरा आईडी है। अब मान के चलो मैंने देखा यहाँ पे गैस किया तो मैं 123 को कर दिया 124। क्या कर दिया? 124 कर दिया, जिससे दूसरे यूजर का अकाउंट एक्सेस हो जाएगा, जिसको हम आइडो वनएबिलिटी कहते हैं बस। हाँ जी, आइडोर, ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, नो बिल्कुल सर। भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्रिटिकल है। अब देखो डिपेंड करता है, आइडोर P3 में भी आता है, P2 में भी आता है, P1 में भी आता है। अब आप सिर्फ डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। PIA डेटा यूजर का दिखेगा, लेकिन आप डेटा में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं आप डेटा में? मॉडिफिकेशन। आप उसका यूजर नेम चेंज कर दे रहे हो, आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तो ये तो क्रिटिकल हो जाएगा ना जी, अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा। यस सर। तो समझ में आया सेवरिटी? तो पहला होता है हमारा क्रिटिकल, जिसे हम लोग P1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? P1। P1 फिर दूसरा होता है हमारा P2, जो कि हाई कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? हाई कैटेगरी। फिर होता है हमारा तीसरा P3, मीडियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा P4, जो कि होता है लो कैटेगरी में आता है। क्या आता है? लो कैटेगरी। लो कैटेगरी। और फिर नेक्स्ट होता है आपका P5, इंफॉर्मेशनल। क्लियर? ये यस सर। सबसे, ये यानी कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, हल्का फुल्का, ज्यादा सिक्योरिटी इम्पैक्ट है ही नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। तब वो P5 में आपका एक्सेप्ट होता है। और P5 में सिर्फ सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम, अभी हम लोग समझेंगे सेल्फ होस्टेड क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोग्राम्स क्या हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? सेवरिटी समझ में आया? कितने टाइप्स के होते हैं? 5, P1, P2, P3, P4। कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, सर ओके। अब नेक्स्ट है कुछ पॉपुलर बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म्स। जैसे आपने नाम सुना होगा HackerOne, सुना है? यस सर। बगक्राउड, सिनेक, यस वी हैक, इंटीग्रिटी, ओपन बग बाउंटी, ये सारे क्या हैं? प्लेटफॉर्म्स हैं। अब प्लेटफॉर्म्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अब रेलवे स्टेशन के लिए अलग प्लेटफॉर्म बना है, मेट्रो स्टेशन के लिए अलग चीज है ना? ये बताओ। यस सर। यस सर। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि कंपनी अपने बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है। क्या करती है यहाँ पे? अपने बीडीपी प्रोग्राम्स और बीडीपी प्रोग्राम्स को रन करती है। रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कोई भी प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि गूगल का प्रोग्राम किस पे है? HackerOne पर, ठीक है। तो जब भी कोई सिक्योरिटी रिसर्चर, इथिकल हैकर HackerOne से जाएगा और गूगल पे बग रिपोर्ट करेगा, तो गूगल के पास वो पहले नहीं जाएगा, पहले किसके पास जाएगा? वो HackerOne के पास। HackerOne के पास जाएगा और फिर HackerOne क्या करेगा? उस रिपोर्ट को देखेंगे और देखेंगे कि क्या आप जो बग बता रहे हो वो एक्चुअल में है या नहीं। होता है ना जी, बहुत बार कभी कभी क्या होगा, आप देखो अभी स्टार्ट ही जर्नी की हो, सभी अभी बिगनर ही हो ना बग बाउंटी में, यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या होगा ना कि कभी कभी, अब मेरे साथ भी होता है यार, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी कोई बग किया, ठीक है, वो तुम्हारा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमने प्राइस टेम्परिंग ट्राई किया और प्राइस टेम्परिंग हो रहा है, लेकिन तुम जब रिपोर्ट किए 2 दिन बाद HackerOne ट्राइजर आया, उसने रिव्यू किया तो वो बग काम नहीं कर रहा है। तो होता है ना, कंपनी का भी इंटरनल टेस्टिंग होते हैं, होते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इंटरनल टेस्टिंग में कंपनी को पता चल गया, वो फिक्स कर दिए, ठीक है। तो ऐसा भी सीन होता है। आपको अपने लाइफ में बग बाउंटी के जर्नी में ये चीज़ आप बहुत बार फेस करोगे, मैं खुद कर चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो इसमें डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है,
कि कंपनी कभी कभी होती है, कुछ कंपनी की आपका बग वैलिड होने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते बाबू, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्लेटफॉर्म, तो बहुत बार क्या होता है ना, अब देखो प्लेटफॉर्म समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो तुम लोगों को एज ए बिगनर प्लेटफॉर्म पे हंट अभी नहीं करना है स्टार्ट। क्या नहीं करना है आपको एज ए बिगनर? प्लेटफॉर्म पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा क्राउड है आज के टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे प्रोग्राम पे हंट करेंगे जो कि होगा सेल्फ होस्टेड। किस पे करेंगे हंट हम लोग? सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड, ठीक है। सेल्फ होस्टेड यानी कि फॉर एग्जांपल द टेक यूनिक कंपनी है, ठीक है, अब द टेक यूनिक के खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो कहलाता है सेल्फ होस्टेड। क्या कहलाता है वो? सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड। अब इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कंपनीज फाइंड कर सकते हो जो खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम चलाते हैं, और मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा कि कंपनी रिस्पॉन्स करती है या नहीं ये पता करने का, ठीक है। तो मैंने पिछले सेशन जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक यूनिक यूजर नेम ढूंढना है, तो ढूंढ लिए? यस सर। यस सर। ओके, क्या क्या चूज किए आप लोग चैट बॉक्स पे बताओ एक बार मुझे, क्या क्या यूजर नेम आपने चूज किया है अपने बग बाउंटी के लिए? नेक्स्ट। ओके, अनमोल कर लेना, नंबर मत लगाओ मोहित, MK076, ठीक है, जैसे वेनम 404X है, ठीक है, ये सही है, बट ट्राई करो कि नंबर ना रखने के लिए, ओके। ओके सर। और ईमेल क्रिएट किए? यस सर। यस सर। इसी इसी नेम से ईमेल क्रिएट कर लिए? यस यस हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और एक ईमेल क्रिएट करना है। किसके लिए? वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे कि आपको क्या करना है, हैकर वन पे आ जाना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज हर्ष माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अब देखिए मैं हैकर वन पे आ जाना है। अब आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सभी प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है जितना भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हैकर वन, बग क्राउड, आपको भी हंट नहीं करना है बट अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ओके। इस पे नहीं करोगे भी तो चलेगा, बट हाँ इन सब पे कर लेना। मे बी सिनेक का आपका इनविटेशन आता है तब आप क्रिएट कर सकते हो, एक बार देख लेना, मैंने इस पे नहीं किया मैं कभी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी पे क्लिक अकाउंट क्रिएट कर लेना। यस वी हैक पे क्या है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तब आप बग्स रिपोर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप तब? बग्स बग को आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर क्या आपके पास रिपीट कीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है ना, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया के में आधार कार्ड ये कर रहे हैं, बहुत कंपनी आधार कार्ड लेती है, पैन कार्ड लेती है, तो यस वी हैक क्या करता है, पासपोर्ट मांगता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप बग्स रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट है सर मेरे पास। हाँ, तो आप अदर प्लेटफॉर्म पे हैकर वन वगैरह नहीं मांगती है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से भी हो जाएगा जब आप बॉन्ड साइन करोगे तब, ठीक है। तो बाकी सब में आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब बात आती है कि हमें क्या करना है, सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम कैसे चूज करना है। अब देखो जैसे कि मैं आया हैकर वन पे, मैंने साइन इन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंपनी हो या हैकर हो, तो क्या हो आप लोग? हैकर हो। हैकर। तो मैं हैकर पे क्लिक करूंगा और आपको अपना नेम दे देना है, नेम रियल देना, यूजर नेम में आपने जो एलियास नेम चूज किया वो दे देना, पासवर्ड दे देना, हो जाएगा अकाउंट क्रिएट। हैकर वन का समझ में आया कैसे अकाउंट क्रिएट करना है? सेम आपका प्रोसेस होगा, बग क्राउड पे आ जाओगे
और आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। आपसे पूछा जा रहा है कस्टमर हो या रिसर्चर हो, तो आप लोग रिसर्चर हो तो आपको रिसर्चर चूज करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको आ जाना है और आपको सारे डिटेल फिल आउट कर देने हैं। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका होगा इंटीग्रिटी के लिए। इंटीग्रिटी के लिए ओके, इंटीग्रिटी पे आइएगा, आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है और आपको सारा डिटेल, पवन माइक ऑफ कर लो, और आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर देना है और आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेम प्रोसेस होगा आपके लिए यस वी हैक के लिए। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। समझ में आया? यस सर। अब फिर आपका एक है कॉम, ऐसे करके है, ये रहा कॉम ओल्हो करके है। ये इंडिया का है बट उतना फेमस नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रोग्राम्स भी नहीं है। तो अगर इंडियन प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो जो कि इंडियन डॉलर में नहीं, बाउंटी आपको इंडियन रुपीज़ में देती हो, तो आप इस पे भी कर सकते हो बट इसमें आपको ज़्यादा प्रोग्राम नहीं दिखेगा। फिर एक है बाइट ब्लॉगर करके है, ठीक है, बाइट ब्लॉगर बेस, ये तो राइट अप वाला आ गया। बाइट बग बाउंटी, मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है। ओके नहीं, इनका ये नहीं है, दूसरा है कुछ। तो प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो आई थिंक सभी से हो जाएगा ना? सर यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम चूज करने की, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि अभी एज ए बिगनर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे HackerOne, बगक्राउड, यस वी हैक, इंटीग्रिटी जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं हंट करना है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत स्किल्ड हैकर हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है पूरे टाइम, आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। आपका 2-4 वैलिड बग्स आप जब रिपोर्ट कर दो, तब आपको फिर आप जाके उस पर प्लेटफॉर्म वाले प्रोग्राम पे हंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे दिखाता हूँ। गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है सुशी वुशी डॉट। क्या सर्च करना है आपको? सुशी वुशी डॉट। आपको पहला जो पेज मिलेगा वो गिटहब का मिलेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे आप जैसे ही, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो .txt फाइल दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। आपको सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गूगल डॉक्स मिल जाएंगे। गूगल डॉक्स बग बाउंटी में बहुत हेल्प करेगा आपका। हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग गूगल डॉक्स का यूज़ करके कंपनीज के इंटरनल एसेट्स को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग कंपनीज के इंटरनल डिटेल्स को, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे हमें गूगल डॉक्स प्रोवाइड किए हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं ये लिंक आपके चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सेव कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको बहुत सारा यहाँ पे डॉक्स दिया है। सबसे आपका पहला जो प्रेफरेंस होगा वो होगा कंपनीज में कम से कम 50 वेबसाइट के अंदर अपना हॉल ऑफ फेम के अंदर आपको नेम मेंशन करना है। कितना? कम से कम एटलीस्ट 50 वेबसाइट में। तो आप, मैं यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर हॉल ऑफ फेम मैंने डॉट यूज किया और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मुझे कंपनीज दिख रहे हैं जो कि खुद का सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम रन कर रहे हैं। दिख रहा है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर हॉल ऑफ फेम दिख रहा है? वल्नरेबिलिटी हॉल ऑफ फेम। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जितना आपको पेज ओपन करना है आप कर लो, ठीक है। आप पूरा फर्स्ट पेज ओपन कर लो। मैंने कर लिया, ओके। अब देखो मेरे पास इतने सारे सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स मिल गए ना? ये बताइए, इतने सारे मिल गए प्रोग्राम। अभी मैंने फर्स्ट पेज ही गया हूँ मैं अभी। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है वेयर बाई है .com,
ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वन हॉल ऑफ फेम्स। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इतने यूजर को ने इस वेबसाइट को क्या किया है, क्या किया यहाँ पे, हॉल ऑफ फाइंड किए, वनएबिलिटी फाइंड किया, यानी कि इस वेबसाइट को सिक्योर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है वनएबिलिटी डिस्क्लोजर पॉलिसी। तो आपको हमेशा कंपनी के पॉलिसी को रीड करना है। क्या करना है आपको, रीड करना है। अब देखो आपको यहाँ पे जो भी अगर आपको वनएबिलिटी मिलती है आपको इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं क्या किया, कंपनी नेम दिया वेयर बाई और उसका ईमेल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको देखना है नीचे स्क्रोल, यहाँ पे देखोगे तो आउट ऑफ स्कोप वनएबिलिटीज होते हैं, यानी कि ये सारे अगर वनएबिलिटीज आप ढूंढते हैं तो आपको कंपनी हॉल ऑफ फेम नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर कंपनी बाउंटी देती है तो आपको बाउंटी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके आउट ऑफ स्कोप में है। ये क्या है, ये आपके आउट ऑफ स्कोप में है। ठीक है, तो ये देखना है। और आप देख सकते हो कि कितना ये टाइम लेंगे आपको रिस्पॉन्स करने में, दिख रहा है, 14 दिन। यस सर। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंपनी को उस वनएबिलिटी से क्या नुकसान है, कब आपने डिस्कवर किया, आप अपना नेम, स्टेप आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपका वीडियो पीओसी या स्क्रीनशॉट्स, और जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग रिपोर्टिंग सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया पहला। दूसरा में आइए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ये एक्सेप्ट करते हैं वो दिया हुआ है, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये एक्सेप्ट, दिख रहा है, दिख रहा है ये यस ये सारे वनएबिलिटीज को अगर आप रिपोर्ट भी करते हैं तो कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिसपे हम लोग क्या करना है, वनएबिलिटी रिपोर्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका हॉल ऑफ फेम सेक्शन है जहाँ पे इन्होंने हॉल ऑफ फेम प्रोवाइड किए हैं यूजर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ये बताओ, पता चल गया। यस सर। अब आपको क्या करना है, इसका भी ईमेल सेव कर लेना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेव कर लिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट पे आया और ये हमारा नोकिया का है। अब मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी वनएबिलिटीज रिपोर्ट करनी है मुझे किस पे करनी है, इस ईमेल आईडी पे। और यहाँ पे इनका देखो कब से इनका हॉल ऑफ फेम चल रहा है, दिख रहा है। यस सर। अब ये जो नोकिया का है तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोकिया के किसी भी वेबसाइट में किसी भी में अगर आपको वनएबिलिटी मिलती है तो ये क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हॉल ऑफ फिक्स फेम। करेंगे, हॉल ऑफ फेम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैंने फिर नोकिया का मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा ईमेल। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन मैं बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, 5 कम से कम हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा तेजा पे करके है, आप देख सकते हो ये बोल रहे हैं कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो हम लोग 24 के अंदर आवर्स के अंदर हम लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और जो बग है उसको वैलिडेट करेंगे कि आपने जो बग रिपोर्ट किया है वो डुप्लीकेट है क्या, कि आपको हॉल ऑफ फेम प्रोवाइड किया जाएगा, कि वो आपको 3 से 5 दिन का टाइम लेंगे। कितना देगा ये डिले करेंगे आपको, सिर्फ 3 दिन से 5 दिन तक का। अब देखो टारगेट स्कोप दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। यस अब यहाँ पे Yes, sir. देखिए टारगेट स्कोप के अंदर मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज है ये आपके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अब देखिए टारगेट स्कोप में स्टार दिया गया है, स्टार को हम लोग वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, जिसके अंदर Wild सारे सब डोमेन्स आते हैं। सारे सब डोमेन्स। अब तेजा पे का जितने भी सब डोमेन्स होंगे, यानी कि help.tejape.com और इसके आगे जो भी सब डोमेन्स होगा वो हमारा क्या होगा, इसके अंदर टारगेट स्कोप के होगा, अंदर किसी होगा। भी सब डोमेन पे कुछ भी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, वो स्कोप के अंदर आएगा। बट अगर आप इस पे करते हो तो ये क्या होगा आपका, आउट ऑफ Out of स्कोप। scope. ये डोमेन में अगर आप करते हो
wcdev.tejape.com, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटीज में आप देख सकते हो ये सारे वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आओगे जीई ग्रुप, देख सकते हो कितने वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट किए हैं, 6, 4 ऐसे करके दिख रहा है। अब इसका भी आपको सेम क्या करना है, ईमेल आपको दिया गया होगा, रिपोर्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपको इनका खुद का फॉर्म मिल गया, दिख रहा है। यस सर। अब फिर क्या है, जेप्टो का है। अब जेप्टो का भी यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्कोप में क्या है, एंड्रॉयड ऐप है, iOS ऐप है, डिलीवरी पार्टनर ऐप है, कैफे ऐप है, जेप्टो नाउ है, डुको है, .com है, दिख रहा है। ये सारा स्कोप के अंदर है। क्या है स्कोप के अंदर, ये सारे स्कोप्स के अंदर है वाली। और आउट ऑफ स्कोप में वल्नरेबिलिटीज में क्या है, ये सारे बग्स हैं, दिख रहा है इतना सारा। अब आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज आउट ऑफ स्कोप में है तो मिलेगा क्या, बहुत सारे चीज़ होते हैं वल्नरेबिलिटीज। ये तो नॉर्मल सब जो वल्नरेबिलिटीज है P4 P5 के वो आउट ऑफ स्कोप दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा। अब देखो, अब आपने क्या किया, सारे प्रोग्राम्स को रीड किया और आपके पास 50-60 क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, एम आई राइट, हो गया। जैसे अब आपको क्या करना है, आज ये साइट पे गए, आपने क्या किया, वेयर बाई पर गए और यहाँ पे आपने एक कोई नॉर्मल, क्या क्रिटिकल नहीं, नॉर्मल बग आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको, नॉर्मल बग फाइंड करना है और इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर एक ही बग इस पे ट्राई करना है, करके रिपोर्ट कर दो। फिर इस पे गए, एक नॉर्मल बग फाइंड किए, रिपोर्ट कर दो। ऐसे करके एक दिन बैठो, वीक में एक दिन लो, फॉर एग्जांपल संडे को चूज करो, 15-20 प्रोग्राम में जाओ और एक एक बग सिर्फ रिपोर्ट करते जाओ। कितना बग रिपोर्ट करना है, एक बग। अब क्यों हमें ये काम क्यों कर रहे हैं, व्हाई। अब देखो, बहुत बार क्या होता है जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, कंपनी उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, ठीक है। खाली वो प्रोग्राम वेबसाइट पे मेंशन कर दिया, उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। अब ये बताओ, तुमने 10 दिन 15 दिन किसी एक वेबसाइट पे टाइम इन्वेस्ट किया और तुम्हें उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो क्या होगा, तुम डिमोटिवेट होगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। अब तुमने क्या किया, एक दिन संडे को टाइम निकाला, ठीक है, और संडे को तुमने फॉर एग्जांपल 15 कंपनी में रिपोर्ट किया। कितने में रिपोर्ट किया, 15। अब आपने देखा कि मंडे को जेप्टो से रिप्लाई आ गया। किससे आ गया, जेप्टो। तो जेप्टो ने कितना टाइम लिया, 1 डे, 24 hours। 24 आया रिप्लाई करने में। और फॉर एग्जांपल WHO जो है वो आपको 1 मंथ में रिप्लाई किया। तो आपका जो प्रायोरिटी होगा, कौन सा टारगेट होगा आपका पहला, जेप्टो। और जो नोकिया है, नोकिया का मान के चलो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जेप्टो। क्यों, ये तो रिस्पॉन्स भी कर रहा है और टाइम कम ले रहा है ना, ये बताओ। राइट। तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कि कौन सी कंपनी रिस्पॉन्स करती है। अब नोकिया पे तुम क्या किए, 1 महीना काम किए, अच्छा क्रिटिकल सब बग फाइंड किए, P1 जैसे बग फाइंड किए, और पता चला भाई नोकिया तो सो रही है, कोई फायदा ही नहीं है उसको रिपोर्ट करके, सिक्योरिटी पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो कोई बेनिफिट है उस पर टाइम इन्वेस्ट करने का, ना सर। नो सर। तो प्रोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आ रहा है। अब देखो, स्टार्टिंग में तुमको करने लगोगे, जब से तुमने लिंक्डइन पे गया तुम्हें पता चला कि ये प्रोग्राम देखा, तो अब जब अगले बंदे को रिस्पॉन्स आया तो तुम्हें भी आएगा, डेफिनेटली आएगा ना, ये बताओ। राइट सर। यस तो सर। वहां से आपको आइडिया लगने लगेगा फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है राइट अप्स पढ़ना। क्या पढ़ना है आपको, राइट अप्स और Write-ups। ओल्ड रिपोर्ट्स। ओल्ड राइटअप्स वही बोलते हो, ओल्ड रिपोर्ट्स को। इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, HackerOne पे हम लोग आते हैं, ठीक है, HackerOne पे मैं आया और यहाँ पे मैं हैक्टिविटी पे आया। अब देखो,
एक्टिविटीज पे बहुत सारे यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो अब ये डिस्क्लोज नहीं है, प्रॉपरली इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। बट आपको बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटीज मिलेंगे जिसका रिपोर्ट प्रॉपर डिस्क्लोज है। दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। यस सर। अब हम लोगों को स्टेप टू रिप्रोड्यूस को अच्छे से समझना होता है। क्या समझना होता है? स्टेप टू रिप्रोड्यूस, इसका मेथड। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक्सेस पढ़ाया, यानी कि क्रॉस साइट, क्या पढ़ाया? क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग। अब मैंने तुम्हें 2 मेथड बताए। कितने मेथड बताए टोटल? तो मेथड्स बताए। अब तुमने 3 डिफरेंट राइटअप्स पढ़े और वहां से आपको 3 अलग टेक्निक्स पता चल गए, तो टोटल अब आपके पास कितना मेथड्स हो गया? 5 मेथड्स हो गया। ये बताओ, तो अपडेट रहने का सबसे बेस्ट तरीका समझ में आया आपको? जो भी चीज मैं पढ़ाऊं उसके बाद कम से कम आपको उससे रिलेटेड 100 राइटअप्स पढ़ने हैं। कितने राइटअप्स? 100 राइटअप्स। और मेन बात है आपको उनका नोट्स लेना है। क्या लेना है आपको? नोट्स लेना है, ताकि आप जब आगे चल के फर्दर आप कभी हंट कर रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि मैं ये वाला पढ़ा हूँ, बट आपके पास कोई नोट्स ही नहीं है। अब ये देखो, मेरे पास एक ट्री है, फाइल अपलोड से रिलेटेड दिख रहा है? क्या क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? दिख रहा है? ये बताओ। ये देखो, ये फाइल अपलोड का ही है। मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूँ, अब देखो तुम लोग कोई भी तुम्हें कितना बताएगा? 1 2 3। फाइल अपलोड का मेथड में कितना बताऊंगा तुम्हें? ज्यादा से ज्यादा 5 बताऊंगा ना? यस सर। ये बताओ, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 से ज्यादा है कि नहीं, 20 से भी ज्यादा है कि नहीं? ये बताओ। है? अब अगर तुम्हें मैं बात करूं इमेज में, तो देखो इमेज में ही अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 15 है इमेज से रिलेटेड, ठीक है? यस सर। 16 17। तो आप देख सकते हो कि फाइल अपलोड से रिलेटेड कितने वल्नरेबिलिटीज हैं। दिख रहा है? तो कोई भी तो तुम्हें सब नहीं बता पाएगा ना बाबू, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम कहीं से भी ट्रेनिंग ले लो, तुम CH कर लो, EZPT कर लो, OSCP कर लो, तुम्हें प्रॉपर कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। तुम्हें सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, वो भी खुद से। और बग बाउंटी में ट्विटर तुम्हारे लिए एक वरदान है। क्या है? ट्विटर वरदान की तरह काम करेगा। वहां पे आपको इतना सारा मेथड्स मिलेगा, इतने अच्छे अच्छे राइटअप्स मिलेंगे। और बग बाउंटी के इंडिया की कम्युनिटी सिर्फ खराब है, ठीक है? अगर तुम इंडियन यूजर से अगर किसी ने बग फाइंड किया, उसको पूछोगे कि भाई क्या मेथड है, वो इग्नोर कर देगा, देख के नहीं बताएगा। बहुत होते हैं, बहुत बताते भी हैं, ठीक है, बट आउट ऑफ इंडिया का, ठीक है, बंदा तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा, जरूर करता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये बहुत बार, ठीक समझा है? नहीं इस बात। ये बात नहीं समझे तुम। फॉर नहीं, एग्जाम्पल तुम एक मतलब बिगिनर क्या? हो, हाँ। ठीक है, अब तुम कोई बग फाइंड किए, ठीक है, हम्म हम्म उसमें तुम्हें कोई इशू हो रहा है, ठीक है, हम्म जैसे बग फाइंड करना, मिल गया बग। अब तुम चाह रहे हो कि P4 बग को P1 में कन्वर्ट करना है, यानी चेन करना है, 2 बग को अच्छा। आपस में मिक्स करना है, ठीक है। हम्म अब हम्म तुम्हें थोड़ा बहुत मेथड पता है, बट तुमको कंप्लीट नहीं पता है कैसे करना है उस चीज को, हम्म ठीक है। अब तुमने हम्म देखा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है इस चीज में, तुम उसको हम्म फॉलो कर रहे हो, तो तुमने उसको हम्म, मैसेज किया, ठीक है, अच्छा। वो मैसेज सीन कर दिया, उसने ट्विटर रिस्पॉन्स नहीं किया। ट्विटर पे ना सर? नहीं, कहीं पे भी किया, अच्छा लेकिन अच्छा। ट्विटर पे तुम नाम से जैसे क्रिएटर को भी अगर तुम मैसेज करते हो ना, और हम्म, अब देखो हाय हेलो कोई भी करेगा तो बड़े बड़े क्रिएटर जवाब नहीं देते हैं बाबू, हाँ सर। ठीक है। मेरा बात आदित्य सिंधे, अगर तुम लोग अकाउंटी में हो तो तुम्हें आदित्य सिंधे के बारे में पता होगा, सचिन कलकुंबे के बारे में पता होगा, कृष्णा शेख, त्रिलोक हो गया, मयंक गांधी हो गए, ये लोग अच्छे हैं, ठीक है। अब इन लोगों को तुम हाई करोगे, मैसेज हेलो करोगे, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे बाबू। क्यों? उनको उतना टाइम नहीं ना जी तुमसे हाई करने का। तुम हाँ यही बात है कि तुम उनको डायरेक्ट बोलो जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, और तुमको देखना रिस्पॉन्स करेंगे वो, ठीक है। हम्म,
वो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन तुम हाय हेलो करोगे तो भाई इतना टाइम है, हम लोग बेकार बैठे हुए रहते हैं। वो लोग जितना तुम्हें हाय हेलो करेंगे, 2 बग रिपोर्ट करेंगे, 1 मंथ का सैलरी हम लोगों के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो जो भी टॉपिक होता है ना, जब भी ट्विटर पे अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो किसी को अगर टैग करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया करो, ठीक है, कि अब अगले बंदे के पास इतना टाइम है या नहीं है ये तो नहीं पता है हमें। तो इंडिया में मैंने देखा है ज्यादातर इंडिया के क्रिएटर ना जो थोड़े अच्छे लेवल पे हैं, बट आदित्य सिंधे जिनका जिनका मैंने अभी नाम लिया वो लोग रिप्लाई करते हैं, बट अभी के जो नए नए बने हुए हैं ना, वो लोगों को अगर कुछ बोल दोगे पूछोगे तो वो लोग तुम्हें इग्नोर मारेंगे, ठीक है। बट तुम बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख लो, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं और अच्छे अच्छे बग्स बताते हैं तुम्हें। अगर तुम्हारा कोई आउट ऑफ इंडिया का फ्रेंड होगा अगर बग बाउंटी में आगे बनता ही ऐसा नहीं है, तो वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताएंगे, लेकिन इंडिया में नहीं बताते हैं वो सारी चीज़, ठीक है। तो ट्विटर पे एक्टिव हो जाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ। लिंक्डइन पे नहीं भी होगे तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि लिंक्डइन पे अगर तुम बग बाउंटी रिसर्चर्स को फॉलो करते हो, स्टार्टिंग के फेज में तुम उनका बाउंटी देख देख के तुम्हें खुद पे डाउट आने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, हाँ क्या डाउट आने लगेंगे सर? कि वो उसको इतना बक्स मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको बाउंटी आ रही है, मेरे क्यों नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डिमोटिवेटेड हो जाएगा। हाँ, अब ये बताओ ना कि मैं और तुम हंट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ समझ गया। ठीक है, तो इसलिए लिंक्डइन पे दिन में एक बार खोल लो, ठीक है, और देख लो, बट नॉलेज भी मिलता है। अब हर किसी पे यूजर पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो, समझ में आया। अब ये बताओ प्रोग्राम कैसे चूज करना है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। कैसे सर्च करना है, यस सर। यस सर। कैसे पता करना है कि प्रोग्राम रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं। सर डेली 20 कितना बोले सर? 20 प्रोग्राम तुम पे डिपेंड करता है, तुम एक पे भी कर सकते हो, तुम ये काम नहीं भी कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो क्या होगा ना कि कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हें डायरेक्ट एप्रिसिएशन लेटर की तरफ जाना है या फिर तुम्हें ऑटोमेशन। अब देखो ऑटोमेशन हर जगह हर वक्त काम नहीं आता है, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस बेस्ट है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला, मैं तुम्हें टारगेट दूं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज का। दूसरा, मैं तुम्हें गवर्नमेंट साइट्स प्रोवाइड करूं। तीसरा, बस दूसरा दो है, गवर्नमेंट साइट पे करना चाहते हो या बड़ी बड़ी कंपनीज पे करना चाहते हो स्टार्टिंग में? गवर्नमेंट। बाकी सब सर गवर्नमेंट में Companies. और प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनी में क्या फर्क है सर? बताऊंगा। देखो, इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है जो कि है NCIIPC, ठीक है। गूगल पे तुम आओगे, सिंपल सर्च करोगे NCIIPC.gov.in, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़लेटर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनका वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर का ईमेल मिलेगा, खाली ये जो ब्रैकेट 2 लगा हुआ है ना यहाँ पे इसको हटा देना। अब जैसे कि इनका क्या है ना, अब देखो न्यूज़लेटर में क्या होता है, हर 3 मंथ में इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं करती है, और मैं जो यहाँ पे अभी टारगेट प्रोवाइड करूंगा वो भी पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब न्यूज़लेटर में क्या होता है कि हर 3 मंथ में, ठीक है, अगर तुम्हें मैं डेट बताऊं, फर्स्ट निकलता है जनवरी, सेकंड निकलता है तुम्हारा अप्रैल, थर्ड निकलता है जुलाई और लास्ट निकलता है अक्टूबर, ठीक है। हर 3 मंथ में जो टॉप रिसर्चर होते हैं उनका नाम मेंशन करती है एज ए हॉल ऑफ फेम। क्या करती है ये? हॉल ऑफ फेम मिल सकता है सर यहाँ पे? हाँ जी। अभी पैसा बाउंटी नहीं देता है सर? नहीं, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया क्या? ओके, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने रिसर्चर यहाँ पे काम किए थे 3 मंथ में, 274, जिसमें से टॉप 15 रिसर्चर का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया था। अब मैं बता दूं,
रौनक मेरा स्टूडेंट है, आशुतोष मेरा स्टूडेंट है और आकाश मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, दिख रहा है? ये तीनों हमारे ही स्टूडेंट हैं और आशुतोष। ठीक है, तो पहला ये रहा। अब इंडियन गवर्नमेंट में अगर आपको करना है तो इंडियन गवर्नमेंट में मैं आपको बता देता हूं कि आप वनएबिलिटी आपको एक दिन में 5,000 मिल जाएंगे। कितनी मिलेगी? 5,000। 5,000। आपको जो टाइम लगेगा रिपोर्ट करने में, अब इंडियन गवर्नमेंट में आपको अपना नेम मेंशन करना है एज ए हॉल ऑफ फेम, तो कम से कम आपको 500 बग्स रिपोर्ट करने होंगे। कितने करने होंगे? 500 बग्स। और ये इंडियन गवर्नमेंट में जो भी हम लोग हंटिंग करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन से करेंगे। किससे करेंगे? सिर्फ ऑटोमेशन। ठीक है, तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा कि तुम लोगों को क्या करना है, इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हम लोग रिकॉन स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको रिकॉन में ऑटोमेशन बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इंडियन गवर्नमेंट में आपका काम एक रात में चला देना। सुबह उठना, बहुत सारे वनएबिलिटीज़ रहेंगे, आपको खाली रिपोर्ट करने जाता है। क्या करना है आपको? बाकी सब रात में सोने टाइम रन कर देना टूल, सुबह में उठोगे तो नहीं भी तो 500 वनएबिलिटीज जरूर मिल जाएंगे तुम्हें, और तुमको सिर्फ रिपोर्ट करना है। हाँ सचिन? सर मैंने रन करके छोड़ा था, लेकिन जब सिस्टम सर फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद में फिर वापस वो नहीं है। उसका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसका भी तरीका है, बट एक चीज आपके पास होना चाहिए, वो थोड़ा है इंटरनेट स्पीड। जितना अच्छा इंटरनेट स्पीड उतना ज्यादा बग्स। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे डोमेन, सब डोमेन, एएसएन नंबर, ये सब हम लोग आज कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैब कैसे सेटअप करना है अपना। लैब सेटअप करने के लिए हम लोग यहाँ पे ना ही वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ना ही VMware यूज करेंगे, ना ही हम लोग वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे WSL। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? WSL। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है WSL क्या है, तो WSL का फुल फॉर्म होता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ठीक है, अब WSL कैसे इंस्टॉल करना है आपको अपने सिस्टम में? अब देखिए, VMware वर्चुअल बॉक्स यूज नहीं करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है ना। ये बताओ, ऑलरेडी तुम लोग आई थिंक CH करके आए हो ना, दैट करे हो ना, क्योंकि मैं यस सर। मैं वो समझ के पढ़ा रहा हूँ वो। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन क्या करेगा, वो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना, एक सेपरेट सिस्टम डिजाइन कर देता है आपके लिए। यस वही होता है ना। तो वो जितना एक एक्चुअल सिस्टम को रिसोर्स मिलना चाहिए, क्या आपके उस सिस्टम को, वर्चुअल मशीन वाले सिस्टम को एक्चुअल उतना रिसोर्स मिलता है? ये बताओ। नो सर। नहीं मिलता है। तो आपका जब आप टूल रन करोगे लैग भी करता है, हैंग भी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर देते हैं तो कुछ ज़्यादा टूल अच्छा चलता है। स्लो बहुत रहता है। हाँ, दक्ष कोई इशू नहीं है, हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आप समझ सकते हो वर्चुअलाइजेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सॉरी हाँ, एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे दक्ष देखो, मेरा जो ये है विंडोज 11 है, विंडोज 11 सिस्टम है ना, ये बताओ। हाँ सर। यस सर। सर। अब मुझे मान के चलो लिनक्स यूज़ करना है, तो क्या होगा? मैं कर पाऊंगा लिनक्स? विंडोज को डिलीट करना पड़ेगा ना। ये बताओ। हाँ अब हम लोग हैकिंग सीख रहे हैं, अब हमें दो चार ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं दक्ष? ये बताओ मुझे। होगा सर, होगा। तो क्या मैं नया लैपटॉप लूंगा? नहीं सर। अगर 10 सिस्टम का तुमको लैब क्रिएट करना है, एक लिनक्स बनाना है, एक वर्नेबल मशीन बनाना है, एक वेब एप्लीकेशन से बनाना है, तो क्या तुम घर में जाके बोलोगे ना कि मम्मी या पापा मुझे 5 लैपटॉप लेना है? तो पूछेंगे क्यों? सीखने के लिए। तो घर वाले बोलेंगे ना बाबू ऐसा करो हाँ तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई बोलेंगे ना छोड़ जी? दो। हाँ सर। जी सर। एक दिला देंगे, 5 क्यों दिलाएंगे भाई? क्योंकि सही है। रिक्वायरमेंट है, बट
तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। अब इसका यूज करके क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी हार्डवेयर रिसोर्स है एक लैपटॉप के अंदर, उसका यूज करके ये क्या करता है, एक नया कंप्यूटर बना देता है। समझे दक्ष? यस ओके सर। अब यहाँ पे हम लोग वो सारे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली आ जाना है अपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। क्या सर्च करना है आपको? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट होगा, आपका ऑलरेडी बना होगा। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है काली। क्या सर्च करना है? काली लिनक्स। क्या सर्च करना है आपको यहाँ पे? सिंपल काली लिनक्स। काली लिनक्स। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे में दिखा रहा है क्या? इंस्टॉल्ड दिखा रहा है ना, ये देखो ओपन करने का दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन देगा गेट का। किसका ऑप्शन देगा आपको? गेट को। गेट का आपको ऑप्शन देगा। हाँ दक्ष? सर मैक में क्या होगा? मैक में आपको इंस्टॉल करना होगा ब्रू। ठीक है, ब्रू इंस्टॉल, ये ठीक है। ओके सर। अब कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ से जाके आप चेक कर लेना। ओके, अब यहाँ पे आपको जैसे ही गेट पे करोगे आपका डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, हाँ जो भी एरर है आप मुझे बता देना। आपको सिंपली क्या करना है, अपना पावर सेल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है काली। क्या करना है आपको? टाइप काली। काली। अब देखो बहुत सारे यूजर को ना आपका जो कर्नल से रिलेटेड एरर आएंगे, ठीक है। अब एरर आएगा कर्नल वाला, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो एरर आएगा ना आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके नीचे ना एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उसको अपडेट कर लेना। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है और विंडोज अपडेट्स में आना है और आपका सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए। तीसरा, अब आपको इसके अलावा भी कुछ एरर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने काली चलाया तो हो सकता है तुम्हें कुछ एरर आया, तो जो भी एरर आया उसको सिंपली कॉपी कर लेना। तुम लोग क्या करना है, आपको कॉपी करना है और सिंपल आ जाना है चैट जीपीटी पे और उस पर पेस्ट कर देना है। अब यस। आपको जो एरर आ रहा है वो आएगा आपका कि WSL इनेबल नहीं है। तो आपको इंस्टॉल करने के पहले जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके मैंने इंस्टॉल किया ना, उसके पहले आपको सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। किस पे आ जाना है आपको? कंट्रोल पैनल। आपको फिर यहाँ पे आ जाना है प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में आइएगा तो प्रोग्राम्स एंड फीचर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे आ जाना है विंडोज टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। दिख रहा है? ये दिख रहा है? आपको ये आपका चेक होना चाहिए। अगर ये आपका चेक नहीं है तो आपका जो एरर है वो कंटिन्यू ही रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इनेबल करना पड़ेगा। आई थिंक आप देख लेना जो की का एरर आ रहा है, एक बार मुझे एरर आप भेज देना, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, समझ में आया कैसे इंस्टॉल करना है आपको? अब नया एक और एरर मैं बताता हूँ। जब काली लिनक्स आप इंस्टॉल कर लोगे, अब देखो मेरे में खुद में एरर है, मेरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं है इसका सही से। अब क्यों नहीं है वो मुझे भी नहीं पता यार। अब देखो दिख रहा है फेल टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क। अब आप जब अपडेट कर लेना, आपको कमांड चलाना है apt अपडेट। क्या कमांड चलाना है आपको? क्या कमांड चलाना है? apt अपडेट। ये जब कमांड चलाओगे तो चलो मेरा नेटवर्क चल रहा है यार, तो आपको एरर देगा नो साइन इन की। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारा जो एरर है वो है आपको सिंपली आपको की का एरर देगा। जो यहाँ पे की का जो इशू है ना, मैं उसका बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यस सर। आपका जैसे मेरा अपडेट हो रहा है, आपको की का इशू देगा। क्यों? क्योंकि जो लिनक्स का की है वो चेंज हो चुका है। तो अब वो कैसे हम चेंज करेंगे उसको? सिंपली आपको सर्च करना है काली। क्या सर्च करना है आपको? काली। काली।
अब काली के वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पे देखो ब्लॉग का एक सेक्शन है, दिख रहा है ये? यस सर। अब ब्लॉग पे क्लिक करना है, नीचे आइएगा। अब यहाँ पे देखिए काली लिनक्स का नया वर्जन रिलीज हुआ है, इसको नहीं। अब यहाँ पे देखो ए न्यू काली लिनक्स आर्काइव साइनिंग की, ये दिख रहा है? इस पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो एक कमांड दिया है, ये वाला, ये दिख रहा है? ये कमांड कमांड को कॉपी करना है सिंपली। अच्छा सॉरी, मेरा कॉपी नहीं हुआ लगता है। कॉपी किया मैंने, और मैं सिंपली क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो मेरा क्या है, जो की है वो डाउनलोड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपडेट कमांड चलाओगे तो आपका जो की है वो एरर जो भी होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके अनमोल बताओ क्या डाउट है आपका? सर जैसे आप पावर सेल में काली रन करते हो तो रन हो जाता है सर, मैं काली रन करता हूँ तो रन नहीं होता, लेकिन सर WSL रन करता हूँ तो रन हो जाता है। WSL कर रहे हो तो रन हो जा रहा है काली? हाँ सर, लेकिन सर काली करता हूँ तो रन नहीं होता है। काली करते हो तो रन नहीं होता है तुम्हारा? नहीं सर। क्या इश्यू आता है, क्या बोलता है वो? सर वो एक आप चीज देख के बताना पड़ेगा। देख लेना, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे देखना काली का ऑप्शन होगा, ये दिख रहा है? हाँ ये इस पे क्लिक करना, काली एक बार ओपन करना यहाँ ठीक से, है सर। ठीक है? वो ट्राई करना। ओके सर। और किसी का कोई डाउट है? नॉट राइट नाउ सर। नहीं है। अब देखो आपको कुछ टूल्स डाउनलोड करके आने हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है गो लैंग। किसको इंस्टॉल करना है? गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज। तो गो लैंग्वेज इंस्टॉल करने का सबसे इजी वे है, सिंपल सर्च कर लेना, आ जाना sudo apt installed go go hyphen lang go lang go था ना यार, क्या था? go lang hyphen go, आई थिंक ये कमांड था। एंटर करते हैं तो आपको ये कमांड देना है। क्या यूज करना है कमांड? sudo apt installed go lang hyphen go। आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपका यहाँ पे एक गो डायरेक्टरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? गो डायरेक्टरी। गो डायरेक्टरी बन जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको टूल्स डाउनलोड करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग का जो टूल यूज होगा उस टूल का नाम है सब फाइंडर। क्या यूज करेंगे हम लोग टूल? अब देखो मैनुअल से यूज करना, आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। यस। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। अब ये क्या करेगा, ये सर ये आपका ऑटोमेशन के लिए टूल है क्या? अब बताऊंगा मैं, अभी खाली डाउनलोड करके रखो। क्या यूज है, कैसे करेंगे यूज, सब बताऊंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टूल को पहले डाउनलोड कर लेना है। लिख लो कि हमारा जो पहला टूल होगा हम लोग वो यूज करेंगे सब फाइंडर। ठीक है? सब फाइंडर हम लोग यूज करेंगे। कोई बात नहीं यार, लेटेस्ट अपडेट कर लेना, हो जाएगा वो। या तो तुम अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, sudo apt इंस्टॉल सब फाइंडर, ये कमांड भी चलाओगे ना तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एलेक्स राज, मैं लिंक शेयर नहीं करूँगा, ठीक है? अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो इतना छोटा सा काम आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं टूल नेम लिखवा देता हूँ। पहला टूल है सब फाइंडर, जो कि मैंने बता दिया कैसे आपको, क्या गूगल पे सर्च करोगे क्या दिखेगा, मैंने सारा बताया ना जी? हाँ ये सर। बताओ। यस सर। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, बिल्कुल ठीक है? सर। तो पहला टूल आपको डाउनलोड करना है सब फाइंडर, ठीक है? या तो तुम ये कमांड से कर लो या बोथ के तुम कर लो, ठीक है? अब दूसरा आपको करना है sudo apt install nmap। क्या करना है? एंड मैप।
nmap, sudo install nmap. ठीक है। फिर आपको करना है sudo apt install सब फाइंडर के बाद amas। क्या इंस्टॉल करना है आपको? अमास amas, amas ठीक है। मैं टूल नेम लिखता हूँ। पहला है हमारा सब फाइंडर, दूसरा है हमारा nmap, तीसरा क्या बताया मैंने? amas amas, चौथा है हमारा एसेट फाइंडर, ठीक है। ओके, फिर हम लोग करेंगे httpx, फिर वेबैक, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे सब्जी, फिर हम लोग करेंगे httpx हो गया, वेबैक हो गया। अब इतना हम लोगों को क्या करना है? डाउनलोड करना, ठीक है। सिंपली सब फाइंडर apt इंस्टॉल करना, nmap, amas, एसेट फाइंडर, httpx मत करना, ये 3 मत करना, ठीक है। इतना करना है तुम्हें, क्लियर? कमांड हो जाएगा। सर एक बार वो दिखाइए सर, लिखना है सर कॉपी में। हाँ ये sudo apt install amas asset finder, टूल, ठीक है। अब यस एसेट फाइंडर आपका इससे है कि नहीं, रेपो में चेक कर लूँ। एप्ट इंस्टॉल AWS फाइंडर, ओके। एसेट फाइंडर भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और क्या बैकग्राउंड वॉइस क्या वापस चालू हो गया। वो नोटपैड दिखाइए ना सर, स्क्रीनशॉट करना। हाँ लो, सर बैकग्राउंड वॉइस वापस चालू हो गया। क्या? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर टीवी का। ले लिए? यस सर। ओके। अब देखो, हम लोग एक मेथड समझते हैं पहले, बग बाउंटी का जो प्रोस्पेक्टिव समझ लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे कवर, ठीक है। ये क्या है? बग बाउंटी, ठीक है। बग बाउंटी में सबसे मेन होता है हमारा क्या, पहला क्या फाइंड करना हमारा होता है? टारगेट। अगर तुम्हें कोई एक अच्छा टारगेट मिल जाता है ना, तो उस टारगेट से 1000 क्या 5000 $10,000 अर्न कर सकते हो बहुत इजीली। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है बग फाइंड करना, जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा सही टारगेट फाइंड करना। क्या होगा सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए? सही टारगेट फाइंड करना। सही टारगेट फाइंड करना। अगर किसी भी हंटर को एक अच्छा टारगेट मिल जाता है तो वो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस प्रोग्राम में हंट करने में, ठीक है। फिर अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने अदर अभी स्कोप चेक कर रहे थे, तो एक मैंने दिखाया था ना आपको, जिसमें कि हमारा वाइल्ड कार्ड लगा हुआ था, दिखाया था ना, ये यस बताइए। सर। यस सर। तो हमें मेनली ज़्यादातर वैसे टारगेट चूज करने हैं जिसमें वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन हो। क्या हो जिसमें ज़्यादा? जिसमें वाइल्ड ज़्यादा कार्ड ज़्यादा वाइल्ड कार्ड हो। वाइल्ड कार्ड हो, ठीक है। व्हाट फिर इज वाइल्ड कार्ड सर? किसने पूछा ये? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना जी, सारे सब डोमेन स्टार वाला दिखाया था ना अभी। फॉर एग्जांपल यस सर। स्टार डॉट गूगल डॉट कॉम। जिसके अंदर आप सारे सब डोमेन्स पे वर्क कर सकते हो, उसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाइल्ड कार्ड, अब ये अगर आपके स्कोप में है, इसके मतलब कि गूगल के जितने भी हैं सब डोमेन, वो आपका टारगेट, आप उस पर बग फाइंड कर सकते हैं, वो आपको अलाउ करना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर वाइल्ड कार्ड होगा तभी तो हम सब डोमेन फाइंड करेंगे, ये बताइए। अगर प्रोग्राम का वाइल्ड कार्ड नहीं है, वो बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ने बोला कि आपको बग फाइंड करना है तो सिर्फ गूगल पे ही करना है, google.com पे, तो हमारे पास वाइल्ड कार्ड तो नहीं है, ये बताओ। यस तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्कोप कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग 10 टूल यूज करेंगे, या सब डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग 5 टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग 5 टूल यूज कर रहे हैं तो 5 टूल में कुछ डुप्लीकेट सब डोमेन्स भी मिलेंगे कि नहीं हमें, ये बताइए। यस देंगे। तो अब हमको फॉर एग्जांपल, अब जैसे मोहित है,
ठीक है, उसने दो टूल यूज किया, एक सब फाइंडर एक सब लिस्टर। अब हो सकता है ना कि google.com सब फाइंडर वाले टूल ने भी लाके दिया हो और सब लिस्टर ने भी दिया हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। हो सकता है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट यानी कर कि देंगे सर उनको, ताकि डुप्लीकेट से उसे हटा करके एक नई फाइल के अंदर सारे के सारे यूनिक सब डोमेन्स को डाल देगा। हाँ। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो टारगेट है, अब तुम टारगेट के 10,000 सब डोमेन फाइंड किए, कितना फाइंड किए? 10,000। 10,000। अब 10,000 सब डोमेन क्या हमारे एक्टिव होंगे, ये बताओ। नो सर। नहीं सर। नहीं, तो वो क्या हम लोग मैनुअली एक एक सब डोमेन पे जाके चेक करेंगे क्या कि चालू है नहीं या सर, हम बंद है? HTTPX का यूज कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव और डेड टारगेट फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा जो टारगेट है वो एक्टिव है या डेड है। समझ में आया, ये बताओ। यस सर। अब फॉर एग्जांपल 10,000 में से पता चला कि 3,000 जो सब डोमेन है वो एक्टिव है। कितने हैं एक्टिव? 3,000 सब डोमेन एक्टिव है। अब हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि उस डोमेन के अंदर, उस सब डोमेन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, पता चलेगा क्या, जब तक हम लोग ओपन करके नहीं देखेंगे एक एक टारगेट को, ये बताओ। राइट सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, अब मान के चलो मेरे पास, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे होगा, ओके। अब जैसे मेरे पास सेल्स का टारगेट का यहाँ पे डोमेन है, दिख रहा है, दिख रहा है, इतने सारे हैं। अब मैं एक एक करके अगर मैं यही काम करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर ब्राउज़र में जाऊँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं पेस्ट करूँगा, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ये बताओ। कितना टाइम बहुत कंज्यूम करेगा? ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर बहुत लेगा ज़्यादा। इसके अंदर। बट मैंने क्या किया, ऑटोमेशन यूज कर लिया और मैंने क्या किया, इमेज पिक्चर क्लिक कर लिया हर साइड का। क्या कर लिया? हर साइड के 200 अब मैंने 11 जब का ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया। क्लिक कर लिया तो अब मेरा क्या होगा, फोटो देखना आसान होता है ना जी, ये बताओ। यस सर। तो आप इजीली पता कर सकते हो किस वेबसाइट के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यस स्क्रीन सर। शॉटिंग करेंगे। अब फाइनल टारगेट चूज करेंगे फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अब जैसे मेरा टारगेट गूगल था, अब मैंने उसके सारे फीचर्स को देखा। अब मुझे 2 सब डोमेन पसंद आए। एक सब डोमेन में क्या है कि ब्लॉग है, उसमें ना लॉगिन फीचर है, ना वहाँ पे कोई सर्च पैरामीटर है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप जाते हो न्यूज़, वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स है पढ़ लेते हैं बस। दूसरा है जिसमें आपको लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है, आपको पासवर्ड रीसेट फंक्शनलिटी है। तो आप किसमें हंट करने का ट्राई करोगे, ब्लॉग वाले में या लॉगिन वाले में, ये बताओ। लॉगिन वाले में सर। क्यों? क्योंकि लॉगिन वाले में हमारा जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा है, ये बताइए, है सर ना? ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, मेथड्स बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। समझ में आया? प्रोस्पेक्टिव कैसा रहेगा हमारा, ये बताइए। पहले टारगेट ढूंढेंगे, फिर उसके डोमेन्स को फाइंड करेंगे, सब डोमेन्स को, फिर एक्टिव टारगेट्स फाइंड करेंगे, फिर उन एक्टिव टारगेट्स में से भी हम स्पेसिफिक टारगेट को चूज करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है आज के सेशन में? अब कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब देखो, हम लोग मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, मेनली टारगेट करेंगे P3 P2 P1 वनएबिलिटीज को। तो मैं आज का आपका टास्क एलोकेट कर दूं। पहला तो आपको WSL इंस्टॉल करना है, टूल्स आपको इंस्टॉल कर लेना है। भाई थोड़ा आवाज कम कर दे यार, ठीक है, ये कर लेंगे। अब आपको मैं P4 वनएबिलिटीज, आपको क्या करना है, ये वीडियो देख के आना है। मेरा ही वीडियो है बाबू, ज़्यादा नहीं, 40 मिनट का वीडियो है और मैं इस वीडियो से आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो आपको सर्च कर लेना है क्रिप्टोसेक। क्या सर्च करना है गूगल पे? क्रिप्टोसेक। क्रिप्टोसेक पे आपको आ जाना है और सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइंड P4 वनएबिलिटीज। 43 मिनट्स का वीडियो है। ये कितने यूट्यूब मिनट्स का में है वीडियो? सर।
हाँ जी, यूट्यूब पे है, मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, कॉपी करके मैं आपको दे देता हूँ। ये आप अपने, ये वैसे वनएबिलिटीज हैं जो कि आपको इजीली मिल सर जाएगा। इसको वहां पे डाल देते ना सर। आप ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो, फोन है आपके हाथ में, आपको कोई प्रोग्राम दिखा, आप इस पे ट्राई कर सकते हो। और ये सारे जो वनएबिलिटीज हैं उसका आपको 50 से लेके $250 तक बाउंटी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो आपको ये 43 मिनट का वीडियो देख के आना है। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, जो वनएबिलिटी सेक्शंस होंगे, 15 से 20 वनएबिलिटीज होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने वीडियोस हैं, कितने वनएबिलिटीज कवर किए हैं, बट हर वनएबिलिटी का नाम दिया होगा। तो जो भी आपको नहीं समझ में आता है नोट डाउन करके रख लेना, हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके सर। यस सर। कोई डाउट है? इतना नो हो सर। जाएगा? यस हो सर। जाएगा। और वैसे हो जाएगा। वनएबिलिटीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो काम कर लोगे, क्योंकि बहुत इजी है यार। बच्चा, तुम अपने भाई को अगर बताओगे ना कि ये बग होता है, वो भी फाइंड करना सीख जाएगा वैसे वनएबिलिटीज में। विदाउट नो No, सर। नो सर। नो सर। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, गुड।